टीना के स्कैंडल के रिलीज होने के बाद यूसुफ और पीजी ग्रुप के लिए ये अब तक का सबसे बुरा फैसला साबित होता दिख रहा था। जब से प्रणय ने पीजी ग्रुप की शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक के लिए ये उनका सबसे बुरा दौर साबित हुआ था। तुरंत ही कंपनी के हायर अथॉरिटी ने इमरजेंसी मीटिंग रखी। प्रणय ने इस वक्त कंपनी की हेल्प के लिए विदेश में रहने वाली अपनी बहन को फोन किया। प्रणय, मैंने सारी न्यूज देखी है। टीना के पास इस इंसिडेंट से जुड़ा सारा सबूत है, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जितना चीजों को छुपाओगे तुम्हारी मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम इस कंपनी के बॉस हो। टीना कितना भी फेमस क्यों ना हो जाए, लेकिन वो तुम्हारी कंपनी की एक मॉडल ही रहेगी। प्रणय की बड़ी बहन प्रीति ने कहा। तो प्रीति, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रणय ने परेशान होते हुए कहा। सबसे पहले एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए सबसे माफी मांगो और ये भी कहो कि आगे से तुम टीना के साथ अच्छे से पेश आओगे। तुम लोगों को दिखाओगे कि आगे तुम टीना को सपोर्ट करोगे। लेकिन इसके लिए यूसुफा कभी नहीं मानेगी, प्रणय ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। देखो प्रणय, इस समय तुम्हें सिर्फ दिमाग से काम लेने की जरूरत है। मेरे पास एक इंटरनेशनल मैगजीन की डील है और उन्हें 2 एशियन मॉडल्स की जरूरत है। तुम अगर टीना और यूसुफा को एक साथ शूट करने के लिए रेडी करवा लेते हो तो ये तुम्हारी कंपनी और यूसुफा दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स में अब ज्यादा टाइम नहीं है। हमें यूसुफा की इमेज जल्द से जल्द लोगों के सामने बेहतर बनानी होगी। इस वक्त टीना के पास काफी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में अगर टीना और यूसुफा एक साथ शूट करते हैं ना, तो सभी को ये मैसेज जाएगा कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर धीरे धीरे लोग इस इंसिडेंट को भूलकर यूसुफा को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। प्रणय, थोड़ा दिमाग लगाओ। टीना की पॉपुलैरिटी का यूज खुद के फायदे के लिए करो। इससे पीजी को भी फायदा होगा और यूसुफा को भी फायदा होगा। प्रीति की एडवाइस प्रणय को समझ आ गई। अब उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर देखी जा सकती थी। तुम शुरू से ही चीजें खराब करते आ रहे हो। अगर तुम थोड़ा दिमाग चलाते तो चीजें अब तक इतनी खराब ना हुई होती। अगर तुमने कुछ गलत किया था तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन तुमने गलती यहाँ पर कर दी कि तुम टीना के आगे अपनी गलती छुपा नहीं पाए। अब कुछ भी करके टीना और यूसुफा को एक स्टेज पर ले जाओ और टीना की ताकत का यूज खुद के फायदे के लिए करो, प्रीति ने कहा। और हाँ, प्रिंस की किडनी अब जल्दी ट्रांसप्लांट करानी होगी। पहले टीना अपनी एक किडनी उसको देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब तो तुमने उसके साथ दुश्मनी ले लिए, तो क्या वो इसके लिए तैयार होगी? वरना हमारे प्रिंस को किडनी कौन देगा? पिछले कुछ दिनों से कंपनी में चल रही उठापटक के बीच प्रणय ये बात भूल ही गया था कि उसके छोटे भाई की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। ये किडनी भी टीना ने डोनेट करने का वादा किया था। प्रणय की बड़ी बहन प्रीति अमेरिका में रहती है। 3 साल पहले वहां की एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने उसे हायर किया था। वहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस मैनेजर के रूप में जानी जाती है। प्रीति ने ही प्रणय को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतारा था। प्रणय और प्रीति के छोटे भाई का नाम प्रिंस है। उसकी तबीयत शुरू से ही खराब रहती थी। बहुत कम उम्र में ही उसकी किडनी फेल हो गई थी। इस वजह से वो ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहता है। प्रीति, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं कुछ भी करके टीना को अपने वादे से मुकरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, हम प्रिंस की किडनी ट्रांसप्लांट करवा के ही रहेंगे, प्रणय ने प्रीति को भरोसा दिलाते हुए कहा। प्रीति ने बिना कुछ कहे ही फोन रख दिया। इस वक्त उसे प्रणय पर गुस्सा और तरस दोनों एक साथ आ रहा था। वो चाहकर भी प्रणय की मदद नहीं कर पा रही थी। इसके बाद प्रणय ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि वो टीम से माफी मांगते हुए स्टेटमेंट जारी करें और ये भी स्टेटमेंट रिलीज कर दें कि अब पीजी ग्रुप टीना के साथ अच्छे से पेश आएगा और फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। प्रणय के ऑर्डर के साथ ही ये मीटिंग खत्म हो गई। इसी के साथ ही प्रणय ने यह भी अनाउंस करवा दिया कि उन्हें एक इंटरनेशनल मैगजीन से इनविटेशन मिली है, जिसके लिए यूसुफ और टीना एक साथ शूट करेंगे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, एक बार फिर से लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल गया था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो 2 मॉडल आज तक एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी, अब वो एक साथ किसी शूट में नजर आने वाली हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पीजी ग्रुप ने ये कैसे किया? भले ही इस वक्त टीना की पॉपुलैरिटी टॉप पर हो, लेकिन ये सच्चाई कोई कभी नहीं भूल सकता था कि पहले वो एक शो में यूसुफा कई जगह ले चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूसुफा को भले ही आज इतने बड़े स्टेज पर आने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो अभी भी एक बी ग्रेड की मॉडल के रूप में जानी जाती है। दोनों के एक साथ किसी शूट पर आने की खबर फैलते ही टीना और यूसुफा के फैंस के बीच बहस शुरू हो गई।
दोनों ही एक दूसरे की तुलना करते हुए उन्हें एक दूसरे से बेहतर बता रहे थे। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सच्चाई है, यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। टीना और यूसुफा को एक स्टेज पर लाने की खबर टीना तक भी पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रणय ऐसा क्यों कर रहा है। टीना अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसके पास रोमा ने फोन किया। टीना, तुम यूसुफा के साथ आने को तैयार हो? इस समय जिस तरह से प्रणय दुनिया को ये दिखा रहा था कि वो टीना की केयर करता है और उसे कंपनी में अच्छी पोजीशन में रखना चाहता है, अगर इस वक्त टीना प्रणय के इस प्रपोजल को ठुकरा दे तो इससे उसकी इमेज खराब होगी। जब कुछ देर तक टीना ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोमा ने कहा, अगर तुम नहीं करना चाहती तो फिर हमें कुछ और सोचना होगा। मैं करूंगी ये, टीना ने कहा। ओके, मैं समझ गई। चलो अच्छा है, कम से कम लोगों को तुम्हारे बहाने ही यूसुफा को भी स्टेज पर देखने का मौका मिलेगा। अभी तक तो उसकी औकात सिर्फ तुम्हारे पीछे ही खड़ी होकर नाचने की थी, रोमा ने यूसुफा का मजाक बनाते हुए कहा। ठीक है, कल सुबह कंपनी में डिस्कशन होनी है, मैं ऋतिका को लेकर तुम्हें पिक करने आऊंगी, रोमा ने कहा। टीना ने फोन रख दिया और किचन के काम में लग गई। भले ही रणविजय ने उसे किचन में जाने से मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो रोजाना उसके लिए खाना अपने हाथों से बनाती थी। रणविजय जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि टीना किचन में लगी हुई थी। उसने पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया और गोद में उठाकर उसे किचन की स्लैब पर बैठा दिया। इसके बाद उसकी बाहों के बीच अपना सिर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसके साथ क्या करता हूँ? टीना ने उसके सिर को अपनी बाहों के बीच दबाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम उससे खा जाते हो। रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और किचन से बाहर ले जाते हुए बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इसके बाद उसने टीना को लिविंग रूम में पड़े सोफा पर लिटा दिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज तुम्हारा कम बैक डे है, तो आज डिनर की जिम्मेदारी मेरी। टीना ने अब अपना एप्रन निकालकर रणविजय की कमर में डाल दिया और उसकी तरफ देखने लग गई। रणविजय के गठीले बदन पर ऑफिस शर्ट और सूट बहुत फब रहा था। टीना कुछ सेकंड तक रणविजय के बदन से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। टीना रणविजय की तरफ देखते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। बेडरूम में घुसते ही उसने देखा कि बेड के बीचों बीच रेड रोज का एक बुके रखा हुआ था। टीना ने बेहद खुश होते हुए वो बुके अपने हाथ में उठा लिया और उसकी खुशबू लेने लग गई। तभी उसमें से एक पैकेट निकलकर नीचे गिर गया। टीना ने उसे उठाकर करीब से देखा। ड्यूरेक्स का पैकेट देखते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या आज रात रणविजय मेरे साथ सेक्स करने वाले हैं? अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रणविजय के आगे अनजान बने रहने की कोशिश करे या उसे जाहिर कर दे कि उसने ड्यूरेक्स के इस पैकेट को देख लिया है।